हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जिसे हम बेसिक से कवर करेंगे। बट वीडियो के शुरू में एक क्वेश्चन आता है कि YouTube पर ढेर सारे वीडियोस के होने के बावजूद आप इस वीडियो को ही क्यों देखोगे? आखिर क्या खास है इस वीडियो में? इसके आंसर के लिए मैं कुछ शब्दों में बस ये कहूंगा कि कुछ मिनटों का समय लगेगा। वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मेंशन करो कि आपने वाकई में कुछ सीखा या नहीं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आर्टिकल्स का सही यूज इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट पॉइंट्स में से एक है, particularly for learners whose language do not have article systems। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल के डेफिनेशन की। So, articles are small words that are often used at the beginning of a noun or noun phrases। ये small words होते हैं जो प्रायः noun या noun phrases के पहले यूज होते हैं। आर्टिकल्स के टाइप्स की बात करें, then articles are of two types। Number one, definite articles, that is the, and number two, indefinite article, that is a or an। definite article the जो this और that का weak form है, जबकि indefinite article a और an जो one का weak form है। Our next question is, what are articles used for? Articles का use किस चीज के लिए किया जाता है? Then articles can show whether we are talking about identifiable things which are known both to the speakers or writer and listener or hearer or not। हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि हम जिस पर्सन और थिंग्स की बात कर रहे हैं वो बोलने वाले, लिखने वाले या सुनने वाले के लिए डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स में हमें बस दो चीजें सीखने को होती है, जिसके बाद हम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। वो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें हम ये जानते हैं कि कौन सा आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होता है। एंड नंबर टू इज यूज ऑफ आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ होता है ये हम जानते हैं। लेट्स नो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल्स का पोजीशन कहाँ होता है। सो रूल नंबर 1 है इसका, ए और एन और द प्लस नाउन। अगर कोई नाउन हो तो हमें उस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो यहाँ पे शी हैज अ फ्रॉक। यहाँ पे फ्रॉक क्या है? एक नाउन है, और इसके पहले क्या यूज हुआ है? एक आर्टिकल ए का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he is a doctor। Here doctor is a noun। डॉक्टर क्या यहाँ पर नाउन है, और इसके जस्ट पहले आप देखो यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज the cow has a tail। Here tail is a noun। यहाँ पे tail क्या है? एक नाउन है, और इसके पहले आप देखोगे यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज हुआ है। अगर आप नाउन के बाद, नाउन है और नाउन के बाद आप आर्टिकल का यूज करते हो तो फिर आपका ये जो है रूल गलत है, ये गलत हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। रूल नंबर 2 हम देखते हैं, ए, एन और द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब अगर नाउन हो, आपके सेंटेंस में क्या हो? नाउन हो, और नाउन के जस्ट पहले एक एडजेक्टिव हो, तो हमें उस एडजेक्टिव के पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल यूज करना चाहिए, चाहे वो ए हो या फिर एन हो या फिर द हो। तो क्या कहना है आपको कि नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तो उस एडजेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है। ओके, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज कर दो, फिर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ रेड फ्रॉक। हियर फ्रॉक इज अ नाउन, एंड इसके पहले देखोगे तो ये फ्रॉक कैसा है? लाल है। सो ये आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये नाउन हो गया, ये फिर एडजेक्टिव, और इसके पहले अब क्या यूज करना है? हमें एक आर्टिकल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है
ही इज अ गुड डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, और इसके पहले आप देखो यहाँ पर जो गुड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। तो हमें इसके पहले, इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज करना है। ओके, नाउन और नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो फिर आर्टिकल कहाँ होगा, उस एडजेक्टिव के पहले होगा। ओके, नेक्स्ट है द काउ हैज अ लॉन्ग टेल। इसमें आप देखोगे टेल क्या है, एक नाउन है, और उस नाउन के पहले क्या है, लॉन्ग, जो क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमें आर्टिकल कहाँ यूज करना चाहिए, उसके पहले। यहां पर देखो मैंने आर्टिकल का यूज किया है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि अगर हमारे सेंटेंस में नाउन हो और उस नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, और अब देखो अब क्या हो रहा है, अब उस एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब हो, तो हमें आर्टिकल का यूज एडवर्ब के पहले करना चाहिए। जो यहाँ पे देखो ए और एन और द, याद रहेगा, नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले क्या हो, एडवर्ब हो, तो आर्टिकल जो है एडवर्ब के पहले यूज होता है। इस पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस पे एग्जांपल होगा शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहां पर देखो अब जो है गर्ल क्या है, एक नाउन है, और उसके पहले इंटेलिजेंट ये आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के पहले आप देखोगे वेरी, ये क्या है, आपका एडवर्ब है। तो हमें आर्टिकल का यूज कहाँ करना चाहिए, उस एडवर्ब के पहले। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ए का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी आर्टिस्टिक फैमिली। फैमिली क्या है, यहाँ पर नाउन है, और फैमिली के पहले आप देखोगे तो यहाँ पर आर्टिस्टिक क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के पहले देखो फिर से वेरी का यूज हुआ है, और ये वेरी क्या है, एडवर्ब है, और तब हमें आर्टिकल का यूज कहाँ करना चाहिए, उस एडवर्ब के पहले करना चाहिए। ओके, नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल कहाँ हो जाएगा, एडवर्ब के पहले। वन मोर एग्जाम्पल, दे हैव गॉट अ वेरी ब्लिंक्ड व्यू ऑफ लाइफ। यहां पर देखो व्यू क्या है, नाउन है। ओके, और नाउन के पहले आप देखोगे ब्लिंक्ड, ये क्या है, एडजेक्टिव है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ईडी का यूज होता है और वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। सो ब्लिंक्ड एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के पहले यहां पर देखो आप एडवर्ब का यूज हुआ है। ओके, ये एडवर्ब है वेरी, तो हमें आर्टिकल कहाँ यूज करना चाहिए, उस एडवर्ब के पहले। आप यहां पर देख सकते हो। ओके, रूल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 है सच, व्हाट, मेनी, रादर, हाफ। अगर ये इनमें से कोई हो तो हमें आर्टिकल इसके बाद यूज करना चाहिए और फिर उसके बाद नाउन का यूज करना चाहिए। याद रहेगा, इनमें से कोई एक हो तो हमें आर्टिकल इसके बाद यूज करना चाहिए और उसके बाद हमें क्या यूज करना चाहिए, नाउन का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सच अ गर्ल। गर्ल क्या है, एक नाउन है, और आपका सच जो है इनमें से एक है, तो इसके बीच में हमें आर्टिकल का यूज करना है। व्हाट क्या है, इनमें से एक है, और ये फुल क्या है, एक नाउन है, तो इनके बीच में हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल का। रादर, एन, आइडिया आपका नाउन है, और रादर इन्हीं में से एक है, तो हमें आर्टिकल का यूज इसके बीच में करना है। आप देख सकते हो मेनी, यहाँ पे हाफ अ किलो, तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में आर्टिकल का यूज किया गया है। मेनी अ बुक, तो बुक क्या आपका नाउन है और मेनी इनमें से एक है, तो हमें आर्टिकल का यूज इनके बीच में करना चाहिए। हाफ और उसके बाद आवर, तो हाफ उसके बीच में हमें क्या एन का यूज किया है, हाफ एन आवर। मतलब हमें याद रखना है कि इनमें से कोई भी हो तो इसके बाद हमें आर्टिकल का यूज करना है और तब हमें नाउन लिखना है। इज दैट क्लियर? इसमें हम नोट में देखते हैं क्या, डू नॉट यूज मेनी प्लस ए और एन प्लस प्लूरल नाउन। ऐसे आप देखो ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन के पहले होता है, याद रहेगा। तो यहां पर अगर इसके बाद प्लूरल हो, जैसे यहां पर देखो इसमें मैंने मेनी के बाद ए का यूज किया है, तो
तो मेनी के बाद मैंने ए का यूज किया है, लेकिन इसके बाद आने वाला नाउन क्या है, ये सिंगुलर है। ये नाउन क्या है, सिंगुलर है। अगर यही नाउन जो है प्लरल होता तो मैं ए का यूज नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि मेनी के बाद हमें ए और एन का यूज नहीं करना चाहिए अगर इसके बाद प्लरल नाउन हो। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी, क्या लिख सकते हो आप लोग, मेनी, और उसके बाद क्या लिखोगे, बॉयज, ऐसे। अब यहाँ पर ए एन का यूज नहीं करना है, यहाँ पे ए एन का यूज करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 में देखोगे सच, व्हाट, मेनी, क्वाइट, रादर, इसके बाद हमें ए एन का यूज करना चाहिए और तब हमें आर्टिकल प्लस नाउन का यूज करना चाहिए। याद रहेगा, इनमें से कोई हो, एक हो, और इसके बाद हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल का यूज करना है, और तब हमें कोई एडजेक्टिव अगर हो तो यूज करना है, और फिर उस एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन का यूज करना चाहिए। इस पे एक एग्जांपल देते हैं। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर देखोगे क्या, सच जो इनमें से रूल नंबर 5 में से एक है, इसके बाद हमें आर्टिकल का यूज करना है और फिर हमें क्या यूज करना है, एडजेक्टिव, और तब हमें नाउन का यूज करना है। ओके, यहाँ पर देखो आप लोग, व्हाट अ बिग फुल, व्हाट अ बिग फुल। तो यहाँ पर देखोगे व्हाट इनमें से एक है, तो हमें इसके बाद क्या यूज करना चाहिए, आर्टिकल का, और फिर बी क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, फुल हमारा नाउन है। ऐसे करके आप इसे यूज कर सकते हो। मेनी अ गुड बुक, अब यहाँ पर देखोगे मेनी इनमें से एक है और हमें ऑप्शन में क्या दिया, ब्लैंक यहाँ रहेगा, और उसके बाद एडजेक्टिव है, और उसके बाद क्या है, बुक नाउन है, तो हमें मेनी के बाद ए एन का यूज करना चाहिए। ऐसे करके आप यहाँ पे देखो, क्वाइट एन अनलकी मैन, क्वाइट इनमें से एक है, और उसके बाद हमें क्या, आर्टिकल का यूज करना चाहिए, फिर उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करना चाहिए, और फिर उसके बाद नाउन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रादर। रादर क्या है, इनमें से है, रूल नंबर 5 में से एक, तो हमें इसके बाद एक आर्टिकल का यूज करना चाहिए, और फिर क्या, इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है, और फिर बुक क्या है आपका नाउन है। ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो। क्या याद रखना है आपको कि सच, व्हाट, मेनी, क्वाइट, रादर, इनमें से कोई हो तो हमें इसके बाद आर्टिकल, फिर हमें एडजेक्टिव, फिर हमें नाउन का यूज करना है। यहाँ पर इसमें यह फोकस करना है, रूल नंबर 5 में और रूल नंबर 4 में आपको ये ध्यान देना है, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 4 में ये ध्यान देना है कि इनमें से कोई हो, इसके बाद हमें सिर्फ ए एन का ही यूज करना है, द का यूज नहीं करना है। ओके, इनमें से भी देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर इनमें से कोई हो तो ए एन का यूज करना है, और इसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन, द का यूज यहाँ पर भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके नोट में है ए रादर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अभी यहाँ पे मैंने बताया ऊपर कि रादर के बाद हमें ए एन का यूज करना चाहिए, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन देखो यहाँ पर अगर आप रादर के पहले ए का यूज कर देते हो आर्टिकल का, तो भी ये सही होता है। ओके, जैसे अ रादर इंटरेस्टिंग बुक, आप ये लिखो, ये भी सही है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, रादर एन इंटरेस्टिंग बुक, रादर एन इंटरेस्टिंग बुक, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 है आपका कि ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, अगर इनमें से कोई हो तो हमें इसके बाद द का यूज करना चाहिए, ए एन का यूज हमें नहीं करना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हमें ए एन का यूज नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है, द का यूज करना है, और तब उसके बाद हमें नाउन यूज करना है, नाउन लिखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, सच एज में, जैसे ऑल द फेमस सिंगर। अब यहाँ पर देखो
ऑल क्या इनमें से रूल नंबर 6 में से एक है, इसके बाद हमें क्या यूज करना चाहिए, द का, फिर हमें एडजेक्टिव का, फेमस अगर है और एडजेक्टिव है तो इसके बाद एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और नहीं है तो डायरेक्ट नाउन का यूज कर देंगे, जैसे नाउन यहाँ पर है। बोथ इनमें से रूल नंबर 6 में से एक है, और इसके बाद हमें एक आर्टिकल यूज करना है, फिर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव यूज कर देंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव है और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, नाउन यूज करना है। जैसे आप जनरल रूल ऊपर जैसे पढ़े हो, फिर यहाँ पे डबल है जो रूल नंबर 6 में से एक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एडजेक्टिव यूज करना है, फिर राइट आपको यूज करना है ये, और फिर अमाउंट आपका नाउन है। ऐसे करके आप इसे बना सकते हो। फिर एग्जैक्टली, फिर इसके बाद आपको मान लो ब्लैंक दिया रहेगा और फिर रॉन्ग, तो रॉन्ग, और इसके बाद क्या है यहाँ पर देखो इसका कलर, तो रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके बाद कलर क्या है, यहाँ पर नाउन है और नाउन है, और इसके पहले एग्जैक्टली हो तो हमें ये याद रखना है कि आर्टिकल का यूज एग्जैक्टली के बाद होगा, और कौन सा आर्टिकल होगा, द का यूज होगा। एक बार फिर से आप समझो कि ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, इसके बाद हमें किसका यूज करना चाहिए, किस आर्टिकल का, हमें द का यूज करना चाहिए, और उसके बाद हमें नाउन लिखना है। अगर इसके नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव जो है आपको पता ही है कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करना चाहिए। ओके, इसके नोट में हम देखते हैं ऑल द प्लस प्लुरल नंबर। अगर ऑल द प्लस प्लुरल नंबर, ऑल के बाद द का यूज हुआ हो तो आपको ये समझना है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर क्लास को, पर्टिकुलर ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, सभी को इंडिकेट, पूरे क्लास को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, सो ऑल द बॉयज मैंने लिखा, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ये एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके लड़कों की बात की जा रही है। ओके, लेकिन अगर हमें पूरे क्लास को इंडिकेट करना है, लड़कों के पूरे क्लास को, इस दुनिया के पूरे लड़कों को इंडिकेट करना है, तो हमें द का यूज नहीं करना चाहिए। अगर द का यूज करोगे तो फिर एक ग्रुप बन जाएगा, द का यूज हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिंपली क्या लिखना है, ऑल, उसके बाद जो है नाउन लिखना है, प्लुरल नाउन, जैसे ऑल बॉयज। अब ऑल बॉयज कहने का मतलब ये है कि हम पूरे क्लास को इंडिकेट कर, इस दुनिया के सभी लड़कों को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑल द बॉयज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं एक पर्टिकुलर क्लास के लड़कों को, पर्टिकुलर ग्रुप के लड़कों को इंडिकेट कर रहा हूँ, एक क्लास को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। क्लास के लिए आपको द का यूज नहीं करना है, लेकिन अगर पर्टिकुलर ग्रुप हो तो हमें द का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं बोथ प्लस प्लुरल नाउन, बोथ प्लस द प्लस प्लुरल नाउन। आपको ये याद रखना है कि बोथ के बाद आप डायरेक्टली प्लुरल नाउन का यूज कर सकते हो, जैसे बोथ बॉयज, ये भी सही है। और इसके बाद जो है आप बोथ के बाद आप द का भी यूज कर सकते हो, बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज, ये भी सही है। याद रहेगा बोथ के बाद, ये क्या एक्सेप्शन, ये रूल है, अलग से आपको याद रखना है कि बोथ के बाद द का यूज होगा भी और यहाँ पर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जस्ट, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऊपर मैंने आपको देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि जस्ट के बाद आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो जस्ट के बाद आप ए एन का भी यूज कर सकते हो, फिर ये भी सही है। और इसके बाद आप एडजेक्टिव का यूज करो अगर एडजेक्टिव है तो, और इसके बाद आप नाउन का यूज करो। ओके, ऐसे करके आप यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल। ओके, गर्ल क्या नाउन है, ये ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है। और यहाँ पर देखोगे जस्ट जो है इस रूल नंबर 6 से है, लेकिन इसके बाद मैंने ए एन का यूज किया है। ओके, हालांकि मैंने ऊपर बताया कि द का यूज करना चाहिए, लेकिन ए एन भी सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है जस्ट, इसके बाद ए, और उसके बाद ब्यूटीफुल, और उसके बाद वुमन। अब कहना यह है कि जस्ट के बाद हमें द और ए एन दोनों का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के पहले मैंने क्या यूज किया, एक आर्टिकल का यूज किया, इंडेफिनिट आर्टिकल, और उसके बाद जस्ट का यूज किया।
ओके, सो यहाँ पे अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि जस्ट के बाद आप डिफिनिट या इनडिफिनिट इन दोनों आर्टिकल में से किसी एक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 7 है हाउ, सो, टू, एज। इसके बाद हमें, अगर ये इनमें से कोई हो तो इसके बाद हमें एडजेक्टिव यूज करना है और उसके बाद हमें नाउन का, सॉरी आर्टिकल का यूज करना है, ए एन का यूज करना है, और तब हमें नाउन का यूज करना है। याद रहना चाहिए आपको सिर्फ इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का ही यूज करना है। हाउ, सो, टू, एज, इनमें से कोई हो, आपको उसके बाद एडजेक्टिव यूज करो और फिर उसके बाद इनडिफिनिट आर्टिकल, उसके बाद नाउन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी, और शी के बाद यहाँ पर इज लिखना है, उसके बाद देन एक्सक्लेमेशन मार्क। सो यहाँ पर होगा हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी इज। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, हाउ इनमें से एक है, उसके बाद एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, फिर क्या यूज किया मैंने, आर्टिकल यूज किया, इंडिफिनिट आर्टिकल, फिर यहाँ पर नाउन का यूज किया। सही है। नेक्स्ट है इट इज सो फाइन अ डे। यहाँ पर देखोगे आप लोग सो जो रूल नंबर 7 में से एक है, और उसके बाद आपको क्या यूज करना है, एडजेक्टिव का यूज करना है, और फिर क्या यूज करना है आपको, यहाँ पर आपको सो इसमें रूल नंबर 7 में से है, और फिर आपका फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, और फिर उसके बाद आपको क्या यूज करना है, इंडिफिनिट आर्टिकल, और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, नाउन को यूज करना है। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हैरी इज टू वीक अ मैन। सो हैरी इज टू वीक अ मैन, यहां पर क्या है, अब देखो यहां पर टू का यूज किया मैंने, और टू के बाद टू जो है रूल नंबर 7 से रिलेटेड है, और फिर इसके बाद एक एडजेक्टिव है, और उसके बाद मैंने एक आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया, फिर मैंने नाउन का यूज किया है। ओके। अब यहाँ पर इसमें थोड़ी भी अगर पोजीशन चेंज हुई, अगर आपने इस ए एन का यूज कहीं इधर कर दिया, शुरू में कर दिया, लास्ट में कर दिया, फिर ये गलत है। इसका पोजीशन आपको हमेशा याद रखना है कि इनके बाद ही आपको एडजेक्टिव का यूज करना है, फिर आपको इंडिफिनिट आर्टिकल, फिर नाउन। ये पोजीशन आपको हमेशा याद रखना है। ये जो भी पोजीशन है ये आपको याद रखना है। समरी के तौर पे मैं बताऊं तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उसके एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करो, अगर नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो हमें आर्टिकल एडवर्ब के पहले यूज करना है। फिर क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट रूल है आपका कि सो, व्हाट, मेनी, रैदर, हाफ, इनमें से कोई हो तो हमें इसके बाद आर्टिकल का यूज करके नाउन का यूज करना है। रूल नंबर 5 है सच, व्हाट, मेनी, इनमें से कोई हो तो आपको इसके बाद आर्टिकल, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, और तब इसके बाद हमें नाउन का यूज करना है। रूल नंबर 6 में है आपका, रूल नंबर 6 है ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, इनमें से कोई हो तो इसके बाद हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है, और फिर उसके बाद हमें नाउन का यूज करना है। लेकिन रूल नंबर 5 में क्या है कि इसमें हमें सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज करना है। देखोगे आप लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ही यूज करना है रूल नंबर 4 एंड 5 में, बट 6 में क्या यूज करना है, आपको डेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। सो ये थे हमारे पोजीशन ऑफ आर्टिकल के 7 रूल्स। ¿Cómo se llama?